नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी माता की कहानी। एकादशी व्रत के पारण के बाद इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस कथा को पढ़ने से भगवान लक्ष्मी नारायण एवं माता तुलसी की विशेष कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हैं और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और जहाँ पर भी तुलसी जी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। अतः हमें प्रत्येक दिन माता तुलसी के निमित्त दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती हैं। माता तुलसी का विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा सदैव ही प्राप्त होती रहती है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय। तुलसी जी से जुड़ी हुई एक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर वह पराजित होकर यह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया तथा भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर को नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत का धर्म भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे। वहां पर वृंदा अकेले ही भ्रमण कर रही थी। वहां पर भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर दिया तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता ना चला। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को श्राप दे बैठी और उसने उनको शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में
बहुत यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल से स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय तुलसी और गंगा जल उसके मुंह में रख दिया जाए तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं एवं माता तुलसी का पूजन भी करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी के विवाह को संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम एवं निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं एवं माता तुलसी का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।